हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम जो है सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को जानते हैं, या ये कह लें कि सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानते हैं और उनके बारे में जो है हम जानकारी करते हैं। जैसे पहला जो है एक हमारे पास डिफिनीशन आता है, अधिकार क्षेत्र क्या होता है। तो अधिकार क्षेत्र एक ऐसा दायरा है जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी जो है रखा जा सकता है। तो ये अधिकार क्षेत्र हो गया। ऐसे ही एक गठबंधन सरकार क्या होता है, तो कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा राजनीतिक दल सामने आकर गठबंधन बनाते हैं ताकि चुनाव में बहुमत प्राप्त हो सके या बहुमत प्राप्त किया जा सके। ऐसे सरकार को जो है गठबंधन सरकार कहते हैं। ग्राम सभा क्या है, इसको जो है हम जानते हैं। गांव के जितने भी मतदाता होते हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने के लिए और इसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी पड़ती है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जो भी ग्राम सभा में बैठक किया जाता है वह जो है ये समीक्षा करने के लिए किया जाता है। देखिए, एक और विशेष शब्द है कि सूची। तो सूची में होता है सबसे पहले जो है केंद्र सूची, उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची या उसे संघीय सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन रखते हैं कि संघीय सूची या समवर्ती सूची संघीय सूची या ये केंद्र सूची क्या होता है। तो संघीय सूची कुछ विषयों की सूची होती है, या संघीय सूची जो है कुछ ऐसे विषयों की सूची होती है जिस पे केवल संघ सरकार यानी केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। संघीय सूची में संपूर्ण देश से संबंधित विषय होते हैं, जैसे कि रक्षा, वित्त, विदेश विभाग, बैंकिंग, डाक इत्यादि। जो तार वगैरह आते हैं वो भी जो इसी में आ जाएंगे। एक सेना हो गया, सेना भी एक विषय है। देखिए, आप कभी सुने होंगे भारतीय सेना, कभी भी जो है किसी राज्य की सेना नहीं होती है। कभी आपने ऐसा सुना है कि मतलब उत्तर प्रदेश की सेना या बिहार की सेना, ऐसा नहीं है। सेना जो है देश का विषय होता है और इसे जो है भारत सरकार की सेना कहा जाता है। राज्य सूची का क्या अर्थ है, जैसे मैंने बताया, तो राज्य सूची कुछ विषयों की सूची है जिस पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। केंद्र सरकार का इनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। स्थानीय महत्व के विषय जो है इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे कि वाणिज्य, व्यापार, सिंचाई, कृषि, पुलिस आदि। और इन विषयों पर जो है केवल राज्य सरकार जो है कानून बनाती है। देखिए, आपने हमेशा सुना होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, ठीक है, या महाराष्ट्र की पुलिस, या मध्य प्रदेश की पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस, ठीक है। तो मतलब कि पुलिस जो है क्या है, राज्य सरकार का विषय है और इस पे वही कानून बनाती है। उसके बाद आता है कि समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची क्या होता है, तो आपको बता दें समवर्ती सूची क्या है। समवर्ती सूची कुछ विषयों की वह सूची है जिस पे दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों जो है इस पे कानून बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ये जो है आपकी समवर्ती सूची होती है। एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश वह प्रदेश होता है जिस पे ऐसे ही केंद्र का शासन हो। केंद्र शासित प्रदेश, भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला जो है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव,
पुडुचेरी, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी सम्मिलित है इसमें। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पहले जो है, जब वहाँ पे अनुच्छेद 370 और धारा 35 से नहीं हटाया गया था तो वह एक विशेष राज्य था और भारत का एक राज्य था, लेकिन उसको भारत के राज्यों की सूची से हटा कर उसे केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। कुछ ऐसे देशों की बात करते हैं जहाँ पे संघीय सरकार चलती है। जैसे भारत में है संघीय सरकार, अर्जेंटीना में, रूस में, ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे जो है संघात्मक सरकार मौजूद है। भारतीय जो शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था है, उसमें संघात्मकता का भी लक्षण है और एकात्मक होने का भी लक्षण पाया जाता है। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि एकात्मक सरकार वाले देश कौन कौन से हैं। तो फ्रांस हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, इटली, ब्रिटेन आदि जैसे देशों में जो है एकात्मक सरकार भी मौजूद है।